विशाल विरथरे आपके अपने चैनल YouTube में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि स्कैनिंग कैसे होती है। आप देख रहे होंगे ये मशीन होती है। ये मशीन में 2 वायरें लगी हुई हैं और ये मास केबल के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हम जिसकी भी स्कैनिंग करेंगे उसकी फोटो आपको रिवील नहीं कर सकते हैं। ये फोटो है उनकी। और जो मोबाइल है इसके अंदर हमने एक चिप लगाई हुई है जो IR जो रेडिएशन होती है उसको खत्म करती है। इसलिए हम लेटेस्ट फोटो मंगाते हैं। तो यहाँ पर हम स्कैनिंग शुरू करने लगे हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हो और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। उससे क्या होगा कि आपको जो भी नए नए वीडियो है वो भी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। इतनी आशा मैं आपसे करता हूं। तो हम स्कैनिंग शुरू करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हमको ये स्कैनर ऑन कर दिया। अब स्कैनर ऑन करके पहले हमने इसको देखना है कि ये वर्क कर रहा है और ये लेफ्ट राइट दोनों जगह जा रहा है। अब हमने क्या करना है, फोटो के ऊपर ये दोनों मास्क केबल को रखना है। अब इसके बाद में इस फोटो का देखेंगे हम पहले तो स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं। ये देखिए स्कैनर स्टेबल हो गया। अब इसके बाद सारा काम है सैंपल्स का कि कौन सा सैंपल हमें चेक करना है व्यक्ति के लिए। तो यहां पर जो इनके क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन है कि इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की दिक्कत है जिसकी वजह से मुंह में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है। अब हम इनके 7 चक्रा चेक करेंगे। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, PY एनर्जी, वो मैं सब बताता रहूंगा कौन सी एनर्जी कैसे होती है। और 9 प्लैनेट्स चेक करेंगे, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो रेमेडीज भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले रूट चक्रा चेक करने लगे हैं। ये आप मेरे और वीडियो भी देखेंगे कि मैं बताऊंगा कि कौन से चक्रा से क्या क्या चीजें खराब होती है, क्या ठीक होती है। जिसका रूट चक्रा खराब हो जाए उसका हर चीज खराब होती है। रूट चक्रा से लेके 3rd आई 6 चक्रा तक 30% पे बैलेंस होना चाहिए। 30% से अगर चक्रा ज्यादा हो जाएगा तो वो ओवर हो गया है और कम हो जाएगा तो वो काफी ज्यादा नुकसान करता है, फिर वो स्लो चलता है। हमारी बॉडी के चक्रा होते हैं। तो ये मैं सब धीरे धीरे जानकारियां देता रहूंगा। तो रूट चक्रा 30% पे बैलेंस होना चाहिए, देखते हैं। तो ये चक्रा आ रहा है 100% खराब आ रहा है। देखिए पूरा मुड़ गया है। दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए ये पूरा मुड़ गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से सब स्कैनिंग ठीक कर रहे हैं तो वीडियो में कई बार साफ नहीं दिख पाता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और ये मोबाइल की लाइट नहीं बुझनी चाहिए क्योंकि फिर वो ब्लैक आ जाता है सारा डिटेल। तो ब्लैक जब स्क्रीन हो जाएगी तब भी ये स्कैन नहीं करेगा। तो डिस्प्ले में जाके हम एक तो ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। और जो ऑटो ऑफ को हम 30 मिनट के लिए कर देते हैं। अब ये फोटो हमने खोल ली है लाइट के साथ। तो यहां पर ये 100% खराब आ रहा है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि एक हमने यहां रखना है और एक सैंपल ये अलग रखना है, ठीक है। अब ये कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिससे हम चेक करते हैं कि अब ये रूट चक्रा के लिए एक वाटर स्टोन है। इसका पानी पीना पड़ता है वाटर बॉटल में डाल के। जो हमसे जब ये करवाते हैं स्कैन तो हम बताते हैं कैसे होता है। तो हम देखेंगे कि इससे कुछ फर्क पड़ता है इनके चक्रा को। इससे ये चक्रा तकरीबन देखिए 50% पे आ रहा है। अब ये रूट चक्रा का ऑयल है,
दो तीन तरह के ऑयल होते हैं, ये ऑयल चेक करते हैं साथ में कि 30 पे बैलेंस हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑयल लेते हैं। तो ये आके देखिए, ये 30% पे बैलेंस हो गया। तो अगर हम ये चीजें यूज करेंगे तो ये चक्रा बैलेंस होने लग जाएगा। चक्रा बैलेंस होगा तो बॉडी के अंदर जो भी चक्रा की वजह से प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाएंगी। इसके बाद में हम सेकंड चक्रा चेक करते हैं, सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा होता है गर्भाशय के लिए, लिंग की प्रॉब्लम के लिए, सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम के लिए। तो इसको हम चेक करेंगे। तो ये इनका तकरीबन 35 पे आ रहा है, तो ठीक है, इसकी कोई रेमेडीज हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम तीसरा चक्रा मणिपुरा चेक करेंगे। ये भी 30 पे बैलेंस होना चाहिए। ये पेट के लिए होता है, गैस कब्ज एसिडिटी या किसी ने कुछ किया कराया हो, पेट में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि वो चीज शरीर के अंदर है, तब भी ये खराब हो जाता है। ये चक्रा देखिए माइनस जा रहा है, तकरीबन -50-60 के आसपास जा रहा है, काफी ज्यादा खराब है। तो इसको भी हम देखेंगे। ये स्टोन है इसका, मणिपुरा का। तो इससे ये 30% पे बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो हमें ऑयल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टोन से फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम फोर्थ चक्रा चेक करेंगे, जो कि है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा है हृदय के लिए, छाती के लिए और मन के लिए, इन चीजों के लिए फोर्थ चक्रा होता है। तो फोर्थ चक्रा जो है वो भी इनका स्टेबल नहीं है, 45 के आसपास आ रहा है। तो कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान देना चाहिए इनको आगे जाके। इसके बाद में आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा होता है गले के लिए, कंधों के लिए और वाणी के लिए। थ्रोट चक्रा इनका वीक है, 20% है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये जो चक्रा खराब आ रही हैं, स्लो चल रहा है। अब तुम्हारा जो है, जो इनकी मैं स्कैनिंग कर रहा हूं, सुन लीजिए कि थ्रोट चक्रा खराब होने से क्या है कि बात करने की पावर नहीं बनती है, संकोची होते हैं या बात का प्रभाव नहीं रहता है और कई बार इरिटेट होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चक्रा है 6 चक्रा, जो कि है थर्ड आई, जो मुंह का कारक होता है, आंखों का कारक है, नाक का कारक है। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन वगैरह जो चीज है इसको बताएगा। तो ये मेंटली स्थिति को भी दिखा रहा है, 100% खराब आ रहा है ये चक्रा। ठीक है, इसको देखने के लिए ये स्टोन होता है, इससे देखेंगे। इससे रिपेयर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम थर्ड आई का ऑयल लेंगे। ये ऑयल होता है, इससे ये तकरीबन 40% आ जाएगा, यानी कि 100 से 40% आएगा। तो ये ऑयल हमें यूज करना है। ये एक हमने यहाँ रखा हुआ है और एक यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद में फिर से चेक करने के लिए दोबारा रखेंगे। अब हम क्राउन चक्रा चेक करेंगे। क्राउन चक्रा होता है कि परमात्मा की कृपा कितनी है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, कोई पूजा अनुष्ठान जो भी कुछ करवाओगे, अगर क्राउन चक्रा आपका ठीक है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये 100% खुलना चाहिए। जितना कम खुलेगा समझ लीजिए आपका क्राउन चक्रा, यहाँ क्राउन चक्रा होता है, ये खराब है। आपका क्राउन चक्रा जो है सिर्फ 10% खुला हुआ है, तो ये कम खुला हुआ है। ठीक है, अब हम इनकी जो पॉजिटिविटी टोटल चेक करते हैं कितनी है बॉडी के अंदर। कई चीजें खराब हैं, अच्छी हैं, जो भी है पॉजिटिविटी चेक करेंगे। पॉजिटिविटी है इनकी सिर्फ 5-10%, हिल ही नहीं रहा, देखो 5% आ रही है। तो उसके लिए हम देखेंगे, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये पॉजिटिविटी का ऑयल होता है। इससे पॉजिटिविटी इनकी तकरीबन 40-50% हो जाएगी, तो ये इनको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो चेक करेंगे हम IR।
IR होती है इंफ्रारेड रेज होती हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं, ये मोबाइल की टावर वगैरह से इन चीजों से आती हैं, तो वो भी इनके अंदर आ रही है। तकरीबन 60-70% है। तो इसके लिए मोबाइल चिप होती है, मोबाइल के साथ में चिप लग जाती है, वो यूज करें। अब हम देखते हैं कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी कितनी है? कॉस्मिक एनर्जी होगी तभी पूजा पाठ वगैरह करेंगे या औषधियां दवाइयां वगैरह लेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, या कोई रतन वगैरह डालते हैं। अब कई बार लोग रतन डाल लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि कॉस्मिक एनर्जी अच्छी नहीं होती है, दैवीय शक्ति बोलते हैं इसको। तो कॉस्मिक एनर्जी भी जो है वो तकरीबन 40% आ रही है, एवरेज आ रही है, ठीक है। इसके बाद में हम चेक करते हैं ग्लोबल एनर्जी, कि बॉडी के अंदर जो ग्लोबल एनर्जी है वो कितनी है। ग्लोबल एनर्जी भी तकरीबन 40% है। अब हम चेक करेंगे पीवाई। पीवाई होती है बहुत कम चीज होती है। पीवाई होती है जैसे किसी के अंदर भूत प्रेत या नेगेटिव जो चीजें होती हैं। अब साइंस तो इन चीजों को नहीं मानता है, लेकिन बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनके अंदर ऐसी चीजों की दिक्कत आ जाती है। ये लोग बीमार होते हैं लेकिन डॉक्टर कहता है कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो। तो साइंस तो इन चीजों को मानता ही नहीं है, लेकिन आप जगह जगह देखें ये सब चीजें होती हैं। तो ये पीवाई का सैंपल है। अगर इनको उसकी शिकायत होगी तो इधर हो जाएगा, नहीं तो मना कर देगा, सिंपल। बहुत स्लो कर रहा है लेकिन मना कर रहा है, ठीक है, बहुत स्लो मना कर रहा है। इसके बाद में हम ये सारी चीजें मैं फोन पे बताऊंगा बाद में क्लाइंट को। अब हम ब्लैक मैजिक चेक करने लगे। ब्लैक मैजिक होता है नजर दोष, किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो, वो चीजें होती हैं। आप कोई चीज उलांग गए हैं, कोई चौराहे पे रखी थी, कोई टूना टोटका जादू चीजें करी होती है, उसको आप पार करके उसकी भी नेगेटिव बेसिकली है सब एनर्जी। अब उसको हिंदी भाषा में टूना टोटका वगैरह कह दिया। बॉडी के अंदर जब हम लो फील करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी है। मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं वो यही तो बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे, अगर इधर आ गया तो ब्लैक मैजिक की शिकायत है या फिर ये मना कर देगा। तो ये देखिए ये ब्लैक मैजिक है। अब इसका क्या है, ब्लैक मैजिक ये यानी कुछ किया कराए वाली बात है। प्लस तीसरा चक्रा भी खराब आया था मणिपुरा। इसका मतलब है कि कोई चीज खिलाई गई है और वो इनके पेट में ही है अभी भी, और मुंह के जरिए खिलाई गई है, ठीक है। वो किसी खाने में हो सकती है या कोई पीने की चीज में हो सकती है। किसने खिलाई है ये चीज हम नहीं बता सकते, क्योंकि इससे घर में कलेश वगैरह का वातावरण बनता है। इसका इलाज करने के लिए हम देखते हैं पहले तो कुछ उपाय भी मैं बाद में बताता हूं, लेकिन कुछ परमानेंट चीज होती है। ये ब्लैक टूरमलाइन है, स्टोन होता है, इससे देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। इससे तकरीबन देखो ये 20% पे आ गया, यानी कि इसको गले में डालना पड़ेगा जो भी इसके को ये हमने चार्ज किया होता है मंत्रों द्वारा। और ये ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए पायल होता है। ये देखिए अब ये मना करने लग जाएगा कि ब्लैक मैजिक की शिकायत नहीं होगी अगर इन चीजों को यूज किया जाएगा। बेसिकली ऑरा, इसकी ऑरा को इस व्यक्ति के ऑरा के साथ में टेस्ट किया जा रहा है, तो ये चीजें भी यूज करनी होगी। ये सब अलग हो गई। अब इसके बाद में हम ग्रह चेक करेंगे कि ग्रहों की एनर्जी कितनी है। सूर्य की एनर्जी है सिर्फ 5%। बॉडी के अंदर सूर्य की एनर्जी नहीं है तो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो लो फील करते हैं ऐसे लोग, तरोताजा महसूस नहीं करते। ये चंद्रमा की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी है 10%। तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग नहीं होते हैं,
डबल माइंडेड नेचर होती है, सोचते रहे। तो अब मैं चंद्रमा तक आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम यहां से अगला चेक करेंगे मंगल ग्रह। मंगल की एनर्जी को चेक करने लगे हैं। तो मंगल की एनर्जी जो आ रही है वो 40% आ रही है, खराब भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, ठीक है। मंगल शक्ति का प्रतीक होता है, कई बार गुस्सा क्रोध बढ़ा देता है। यहां इसके बाद हम चेक करेंगे बुध ग्रह को। बुध ग्रह की एनर्जी भी 40% आ रही है। इसके बाद करेंगे जुपिटर को। अब जिसका बृहस्पति ठीक होता है, अभी आपको बताता हूं, पहले चेक कर लें एक बार। बृहस्पति की एनर्जी आ रही है तकरीबन 80% के आसपास। इसका मतलब यह है कि आप जो बीमार हैं, आपको मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके मुंह में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नाक आंख में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करें। बृहस्पति ठीक होगा, स्ट्रांग होगा तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, शनि ठीक होगा तो इंग्लिश मेडिसिन जो होती है उनका प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए आपको ये जो औषधियां हैं ये भी इसीलिए सूट कर रही हैं। इसके बाद में हम चेक करेंगे वीनस को, शुक्र ग्रह को। तो शुक्र की एनर्जी आ रही है तकरीबन 20%। सारे ग्रह वीक हैं। उसका कारण क्या है कि जो ब्लैक मैजिक की शिकायत आई है उसी से पॉजिटिविटी है, और ये अब की शिकायत नहीं है, आपको काफी देर से इनकी प्रॉब्लम है, तभी सब ऐसा हो रहा है, ये नहीं तो इतने वीक नहीं होते ग्रह। अब हम शनि को चेक करेंगे। तो शनि ग्रह की एनर्जी आ रही है तकरीबन 45%। अब इसके बाद में आता राहु ग्रह। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर राहु एक्टिव होता है तो हर चीज में बाधाएं आती रहती हैं, और जो किए कराए की दिक्कत, नजर दोष की दिक्कत वो जल्दी लगती है। क्योंकि जो हमारी की बॉडी है ना, जो जिसके ऊपर ऑरा चल रहा है, सारा कलर्स जो होते हैं, राहु का कलर है ब्राउन ब्लैक, जो धुआं होता है उसको भी हम राहु लेते हैं। तो वो आसपास ब्लैक सारा कर देता है, और जो हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आने वाली होती है उनको रोक देता है। तो ये आपका 100% एक्टिव है। इसके लिए राहु ग्रह का शांति उपाय कराना चाहिए, उसी से सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसके बाद केतु। अगर केतु आपका अच्छा आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो केतु की एनर्जी जो आ रही है वो तकरीबन 50% आ रही है। तो केतु ठीक है आपका। तो ये हमने सारे सैंपल चेक किए हैं आपके। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ब्लैक मैजिक की वजह से ज्यादा है, जिसकी वजह से हर चीज में रुकावटें आ रही हैं। अब ये जो चीजें यूज करनी है आपको, मैं फोन पे सब बताऊंगा ये कैसे यूज होती है। अब ये ऑयल क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जिस तरीके से पॉजिटिव ऑयल जो है, पॉजिटिव ऑयल के अंदर पॉजिटिव ऑयल की चीजें हैं, जैसे चंदन का ऑयल है इसके अंदर तुलसी का ऑयल है, इसके अंदर कमल का ऑयल है, ऐसे कई तरह के पॉजिटिव तरह के जो ऑयल है उनको मिक्स किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब किसी की मसाज वगैरह करते हैं, जैसे केरला में मसाज करते हैं तो वो औषधियों से मसाज करते हैं, उसमें शिरोधारा होती है, सिर पर तेल डाला जाता है, उससे जो उनका मेंटली जो स्ट्रेस है वो कम होता है। उसके अंदर भी औषधियां ही होती हैं, औषधियों का ऑयल होता है। तो ये छोटे फॉर्म में है, क्योंकि ये सिर्फ चक्रा पे वर्क करेगा। जो हमारे 7 चक्रा है, जिस चक्रा का ऑयल है वहां पर ही उसकी थोड़ी सी मालिश की जाती है, जिससे चक्रा की ओवर ऑयलिंग हो जाए। अब ये खराब क्यों होता है हमारा ऑरा, एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जो कार है, कार के अंदर तेल डाला, सर्विस अच्छी करा के रखी तो वो अच्छी चलेगी। उसी तरह हमारा शरीर है, शरीर के अंदर अगर कोई खराबी नहीं है, और खराबी कैसे आएगी, हमारी ऑरा खराब होने लग जाती है। ऑरा हमारी खान पान से भी खराब हो सकती है, नजर दोष से खराब हो सकती है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी कम हो जाए तो खराब हो सकती है, हमारी ग्लोबल एनर्जी खराब हो जाए तो हो सकती है। अब उसका टोटल जो है वो पॉजिटिविटी हमारी कमजोर होने लग जाती है, हम अच्छा नहीं सोच पाते। जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं जो लोग,
प्रोत्साहन करते हैं, जो बताते हैं आपको, तो वो भी तो यही करते हैं कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। उससे क्या है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से स्कैनिंग होती है। अब स्कैनिंग में हमने आपको बताया कि जिस तरीके से ये फोटो हम मंगवाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट फोटो मंगवाते हैं जब भी व्यक्ति ने स्कैनिंग करवानी हो। और हमारे मोबाइल में अंदर हमने चिप वगैरह लगाई होती है, जो IR जो रेडिएशन वगैरह होती है उसको वो नहीं लेती हैं। जब हम स्कैनिंग करते हैं तो ये जो स्कैनर है, ये बॉडी की जो एनर्जी है उसको स्कैन करता है, और जो सैंपल हैं, ये हमारे सैंपल्स होते हैं, इन सैंपलों को इसके अंदर डाला जाता है। तो ये सैंपल उसी तरीके, जैसे बुखार चेक करना है तो थर्मामीटर है, या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड तो एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह ऐसे डाल के, शुगर के लिए अलग टेस्ट होता है, थायराइड के लिए अलग टेस्ट होता है, तो वो सब बीच में केमिकल का मिश्रण करके ही टेस्ट किया जाता है। उसी तरीके से ये सैंपल बॉक्स होता है। तो ये मैं समय समय पे और भी आपको जानकारी इसके बारे में देता रहूंगा, बहुत अच्छे एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे ये। फिर ये ऑयल्स मैंने आपको बताया कि ऑयल औषधियां होती हैं, इस तरीके से सारा स्कैन किया जाता है। और ये कुछ पत्थर होते हैं जो उस ऊर्जा को पॉजिटिव करते हैं, उन चक्रास को पॉजिटिव करते हैं। या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, स्फटिक होता है, ये हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ब्लैक टूरमलाइन होता है, तो ये हम अपने घर पे भी रखते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में रखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं जानकारियां दूंगा। ये एक व्यक्ति का मैंने स्कैन किया था, तो मैंने आपको भी साथ में बताया है ये। और भी हम ऐसे ही एपिसोड आपको बताते रहेंगे। आप देखिए कि स्कैनिंग कैसे होती है, ऊर्जा क्या चीज होती है, चक्रा क्या चीज होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या चीज होती है। ऐसे एपिसोड हम आगे डालते रहेंगे। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और स्पेशल जो बेल आइकॉन होता है उसको जरूर प्रेस करें। उसको प्रेस करने से होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी कोई मेरा नया वीडियो आएगा, तो आप उनको बहुत जल्दी पहले देख सकते हैं। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थंब इम्प्रेशन दे, इसको लाइक जरूर करें, और लोगों को शेयर करवाएं इसको, जिससे और भी लोग इस चीज को देख सके, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है ऑरा स्कैनिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो इस चीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, और ऐसी वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरत्रे आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।